डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। नए कृषि कानूनों को लेकर पंजाब के किसानों की नाराजगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पहले तो उन्होंने 2 महीने से पंजाब में आने वाली ट्रेनों की आवाजाही को ब्लॉक किया हुआ था। अब बिल के विरोध में वो दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। हरियाणा सरकार पहले ही कह चुकी है कि उन्हें दिल्ली जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। प्रदेश सरकार की तरफ से हरियाणा से लगती पंजाब और दिल्ली की सीमाएं सील भी हो चुकी हैं, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं हुए। वो तमाम पुलिस इंतजामों को धत्ता बताते हुए हरियाणा में घुस चुके हैं और दिल्ली की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। किसानों और पुलिस के बीच झड़प का शंभू बॉर्डर बड़ा केंद्र बना हुआ है। इन सब के बीच हरियाणा के कुछ किसान संगठन भी दिल्ली की तरफ बढ़ रही हैं। खासतौर पर तथाकथित किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी के नेतृत्व में कई किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, जिसके चलते अंबाला दिल्ली हाईवे पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। वैसे भी चड़ूनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसी से छुपी नहीं है। वो लाडवा से 2019 का विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और उनकी पत्नी आम आदमी पार्टी की टिकट पर 2014 का कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं। लेकिन चड़ूनी और उनकी पत्नी को वोटर्स ने पूरी तरह से नकारते हुए जमानत बचाने लायक तक मत भी नहीं दिए थे। साफ है कि किसान आंदोलन की आड़ में चड़ूनी अपनी बंजर हो चुकी सियासी जमीन को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के किसानों और चड़ूनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की भेंट चल रहा है। दिल्ली को पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ से जोड़ने वाला जीटी रोड किसान आंदोलन की वजह से पूरी तरह से जाम हो चुका है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। कोई शादी पर नहीं पहुंच पाया है, किसी को दिल्ली जाकर फ्लाइट पकड़नी थी और वो अपनी फ्लाइट नहीं पकड़ पाए। बुधवार रात तक दूल्हा, जो कि बारात सहित पंजाब के लुधियाना से अपनी शादी के लिए जा रहा था, वो कई घंटों तक जाम में फंसा रहा। इसी तरह नई शादी करके आया एक दूल्हा और उनका परिवार भी जाम में फंस गए और उन्हें जीटी रोड पर पूरी रात बितानी पड़ी। रात के 8 बजे थी और अभी तो 8 तो ही बज गए। कितने घंटे हो चुके हैं जाम में फंसे हुए? हो गए 11 बजे निकले हैं, 8-9 घंटे हो गए। पहले अंबाला फंसे रहे, अम्बाला फंसे, अब यहाँ फंसे रहे हैं। बहुत उधर फंसते आ रहे हैं। तो लगता है कि शादी हो पाएगी आज इस हिसाब से? देखो मुश्किल लग रहा है, क्या है सारा व्यवस्था वहाँ फोन आ रहे होंगे बारातियों के, लाखों का खर्चा, खाना पीना सब बर्बाद जाएगा। दिल्ली कहाँ पे शादी है? मुकुंदपुर में। तो पहले कोरोना के चलते टाली थी शादी? हाँ, पहले मई में था तो कोरोना चलते बंद कर दिए थे। और फिर क्या नाम है आपका? अमित कुमार। तो पता चला क्यों जाम है यहाँ पे? किसानों का जाम है, उसके कारण परेशानी आ रही है। डबवाली में भी किसान आंदोलन की वजह से पंजाब हरियाणा की सीमा सील होने के चलते एक एम्बुलेंस अस्पताल तक नहीं पहुंच पाई और एक मरीज की मौत हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसान दिल्ली जाने की अपनी जिद पर क्यों अड़े हुए हैं, जबकि सरकार तो उन पर कोई बल प्रयोग नहीं कर रही, उन्हें समझा बुझा रही है और बातचीत का न्योता भी दे रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने 3 दिसंबर को किसान संगठनों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन किसान टस से मस नहीं हो रहे हैं। सीएम मनोहर लाल पहले ही किसानों से अपील कर चुके हैं। किसानों से भी अपील करना चाहूँगा कि अभी जो किसान संगठनों ने दिल्ली कूच का जो एक आह्वान किया हुआ है, हम उसको उचित नहीं मानते, क्योंकि कहीं ना कहीं एक वेस्टेड इंटरेस्ट कुछ लोगों का इस प्रकार का रहता है कि जो अपने इस वेस्ट इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए ऐसे समय पर आह्वान करते रहते हैं। इसके बाद किसान अगर मानो किसी प्रकार से हमारी अपील अगर स्वीकार करते हैं तो निश्चित रूप से किसान को इसका लाभ भी होगा और स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो भी ठीक बनी रहेगी। तो यही अपील आपके माध्यम से मैं करना चाहता हूँ। इन दिनों दिल्ली वैसे भी कोरोना से बेहाल है। रोजाना हजारों की संख्या में केस सामने आ रही हैं। किसान आंदोलन में किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में क्या किसान दिल्ली वासियों की जान को खतरे में नहीं डाल रहे हैं? दिल्ली वासियों की जान को तो खतरा होगा ही, क्या कोरोना की वजह से खुद किसानों की जान खतरे में नहीं होगी? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर किसान संगठन मान क्यों नहीं रहे हैं? क्या किसान आंदोलन राजनीतिक दलों द्वारा प्रायोजित है? वैसे भी किसान आंदोलन को पंजाब के सत्तारूढ़ दल कांग्रेस और विरोधी दलों का समर्थन हासिल है। इसी वजह से शायद पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों के अलावा देश के दूसरे हिस्से में किसानों का कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।